नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे 12 बजे की सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, देश को तोड़ने बांटने वालों से रहे सावधान। समृद्ध और विकसित भारत के लिए एकजुटता को दे बढ़ावा। केवड़िया में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, चीन के साथ डिसएंगेजमेंट से आगे बढ़ने का प्रयास जारी। सरदार पटेल को समर्पित देश के वल्लभ प्रतिमा का किया उद्घाटन। स्वच्छ दिवाली और शुभ दिवाली पहल के साथ देश भर में मनाया जा रहा है दीपोत्सव। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने की विशेष व्यवस्थाएं। 632 स्पेशल ट्रेनें लगाएंगी 7,000 से ज्यादा फेरे। और भारत ने क्यूबा के प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र में किया समर्थन। प्रस्ताव में क्यूबा पर से आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंध हटाने की मांग। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिस्सा लिया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस पर आयोजित एक परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और परेड की सलामी ली। स्वतंत्र भारत का पहला और जरूरी काम था 562 रियासतों का भारत में विलय। इस मुश्किल चुनौती को स्वीकार किया तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कृतज्ञ राष्ट्र सरदार पटेल की जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया स्थित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे। मैं देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने की प्रधानमंत्री ने शपथ दिलाई। सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं, भारत की बेटियों की सदैव उन्नति। जिसके बाद अर्धसैनिक बलों और पुलिस के दस्तों ने प्रधानमंत्री को सलामी दी। वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए स्कूली छात्रों और कलाकारों ने विविधता में एकता की झलक प्रस्तुत की। मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियों ने हर्ष और उत्साह भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अस्थिर करने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में अर्बन नक्सल, जात पात और गरीबों को वंचित रखने वालों से देश को सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने संविधान की माला जपने वालों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, 75 साल में यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में मौजूदा सरकार ने देश में भेदभाव मिटाने के सभी प्रयास किए हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही
अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। सामाजिक सद्भाव न्याय के साथ देश की आर्थिक उन्नति के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि समृद्ध और विकसित भारत के लिए जरूरी है सब एक साथ रहकर आगे बढ़ें। यही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र, और यही है सरदार पटेल की सच्ची विरासत भी। माता की भारत माता। केवड़िया से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश भर में आज जहां दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा नेता बंदी संजय कुमार और भाजपा सांसद बांसुरी सुराज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश का वल्लभ प्रतिमा और मेजर रालेंगनाओ खथिंग की वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने एलएसी और भारत चीन संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कुछ क्षेत्रों में संघर्ष को खत्म करने के लिए व्यापक सहमति बनी है, जिसके तहत सेनाएं पीछे हटाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा भारत चीन के बीच बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े। रक्षा मंत्री ने इसके लिए थोड़ी और प्रतीक्षा करने की बात कही है। एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों ही लेवल्स पर बातचीत हो रही थी। अभी हाल की बातचीत के बाद ग्राउंड सिचुएशन को रेस्टोर करने के लिए आपस में ब्रॉड कंसेंसस हुई है। यह कंसेंसस इक्वल और म्यूचुअल सिक्योरिटी के बेसिस पर डेवलप हुई है। जो सहमति बनी है उसके अंतर्गत ट्रेडिशनल एरिया में पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के अधिकार भी शामिल हैं। इस सहमति के आधार पर डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस लगभग यह पूरा हो गया है और हमारा प्रयास होगा कि बात डिसएंगेजमेंट से भी आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए हमें भी प्रतीक्षा करनी होगी। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे खबरें दीपोत्सव से जुड़ी है कि आखिर किस तरीके से पूरे देश भर में दिवाली का आज का ये उत्सव मनाया जा रहा है। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब आज के पर्व की, दीपोत्सव की। तो आज पूरे देश भर में दीपावली की धूम है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स के जवानों ने अपने घरों से दूर 8000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में आज दिवाली मनाई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जहां पूरा देश आज दीपावली का ये त्योहार मना रहा है, तो वहीं हमारे देश के जो जवान हैं, जो भारतीय सेना है, वो भी इस वक्त दिवाली मना रही है हमारी सुरक्षा करते हुए। और त्योहार के इस मौसम में देश भर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम हैं। बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ भी दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिल्ली के तमाम जिलों में अलग अलग बाजार और शॉपिंग मॉल्स में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश में त्योहारों की धूम है और दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खुशी के इस पर्व में लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते राजधानी के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली के बाजार हाई अलर्ट पर हैं। पुलिस लोगों को सुरक्षा देने के लिए जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है और दिल्ली के तमाम जिलों के आला अधिकारी खुद भीड़ भाड़ वाले बाजारों में जाकर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। इस बारे में डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया, बाजारों में खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए पेट्रोलिंग टीम को भी लगाया गया है, जिससे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। फेस्टिवल सीजन के मद्देनजर मार्केट एरियाज में और जितने भी पब्लिक एरियाज हैं वहाँ पे काफ़ी फुटफॉल है। काफ़ी भारी मात्रा में लोग शॉपिंग और त्योहार की बाकी तैयारियों के लिए मार्केट्स आए हैं। तो इसके मद्देनज़र हमने बहुत पहले से ही पुलिस विजिबिलिटी और पुलिस प्रेजेंस ऐसे इलाकों में और पब्लिक स्पेसेस में इंश्योर की है। दिल्ली में हाई अलर्ट के मद्देनजर बाजारों में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और मार्केट एसोसिएशन एवं वेंडर्स के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। डीसीपी ने लोगों से अपील की है कि कृपया सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए त्योहार मनाएं। कोई भी लावारिस सामान दिखे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। फेस्टिव सीजन के चलते हाई फुटफॉल एरिया में ग्रुप पेट्रोलिंग और साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम, हमारे आईज एंड ईयर्स के जो मेंबर्स होते हैं उन सभी को सेंसिटाइज करना, ये हमारी प्रायोरिटी है। साथ ही साथ दीपावली को देखते हुए हमने अदर एजेंसीज, स्पेशली फायर ब्रिगेड और फायर टेंडर्स, इन सभी के ऑपरेटर्स और साथ ही साथ इंचार्ज जो हैं उनसे भी कोऑर्डिनेट किया है। दिल्ली पुलिस त्योहारों के दौरान हमेशा ड्यूटी को लेकर मुस्तैद रहती है। उनकी पूरी टीम दिन रात जनता को सुरक्षा का माहौल देने में प्रयासरत रही है। त्योहार के इस माहौल में बाजार में किसी भी अप्रिय आपराधिक घटना को रोकने और खरीदारी के लिए भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए बाजारों के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेड लगाकर मेटल डिटेक्टर गेट लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई घटना इसमें नहीं हो और एएस चेक भी हम करवा रहे हैं, डॉग स्क्वाड से भी करवा रहे हैं। इसके अलावा हम जहाँ भी सीसीटीवी हैं उनसे मार्केट एरिया में वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे सरोजनी नगर मार्केट में एफआरएस कैमरा से भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसमें हमने जो भी इस तरह का सेंसिटिव आदमी या उसमें आता है कि संदेह जिस पे होता है तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास एक जोरदार धमाका हुआ था। इसके बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। दिवाली के मौके पर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी अपने जवानों के साथ तमाम मार्केट्स, मॉल्स पर पर्सनल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, लाउड स्पीकर लगाए गए हैं और उसके द्वारा अनाउंसमेंट की जा रही है और सुरक्षा के तमाम जो पैरामीटर हैं उनको चेक किया जा रहा है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो आज के त्योहार दीपावली को लेकर दिल्ली में कैसी सुरक्षा व्यवस्था है वो इस रिपोर्ट के जरिए हमने जाना। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां जबलपुर में प्रकाश के पर्व दीपावली की पूर्व संध्या पर मां नर्मदा का पवित्र तट गौरी घाट दीपों की रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आया।
राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अगुवाई में मां नर्मदा के भक्तगणों ने 51,000 दियों से घाट को रोशन किया। दीपोत्सव में पर्यावरण को नुकसान न करने वाले पटाखों की आतिशबाजी और संपूर्ण आकाश को प्रकाश के इंद्रधनुषी रंगों से रोशन कर देने वाले लेजर शो कार्यक्रम के आकर्षण का मुख्य केंद्र था। धार्मिक गीतों के पृष्ठभूमि में संपन्न हुई आतिशबाजी इतनी भव्य थी कि गौरी घाट का संपूर्ण नर्मदा तट जय श्री राम के नारों से और तालियों से गूंज उठा। दीपोत्सव का शुभारंभ संतों द्वारा शंख ध्वनि की नाद के साथ हुआ। संस्कारधारी वासियों के सहयोग से सजाकर रखे गए 51,000 दीपकों का प्रज्वलन किया गया। स्वास्तिक, ओम, पुष्प की आकृति एवं शुभ दीपावली की आकृति में गौरीघाट तट पर जगमगा रहे दीपक मां नर्मदा के प्राकृतिक अद्भुत सौंदर्य में 4 चांद लगा रहे थे। मां नर्मदा के पवित्र जल से प्रतिबिंबित हो रहे हजारों दीपकों के दिव्य प्रकाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो मां नर्मदा स्वयं 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर दीपावली का त्योहार आनंदित होकर मना रही हूं। वहीं महानर्मदा के दूसरे छोर पर गुरुद्वारे पर की गई रंगीन रोशनी भी मां नर्मदा के सौंदर्य को और बढ़ा रही थी। दीपोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय संतों द्वारा ओंकार के नाद के साथ वैदिक रीति रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मध्य मां नर्मदा की पूजा आराधना की गई है। उत्सव पर्व का ये तीसरा वर्ष है। मां की प्रेरणा से, संत जनों के आशीर्वाद से जब 3 वर्ष पूर्व इसको प्रारंभ किया था, तब संत जनों ने निर्देश दिया था कि यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए और तब से लेकर लगातार ये तीसरा वर्ष है। मां के पावन तट पर हजारों दीपक के साथ मां का श्रृंगार हो रहा है और इस श्रृंगार में न केवल हमारे कार्यकर्ता बल्कि क्षेत्रीय जन, अलग अलग सामाजिक धार्मिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, उन सबकी सहभागिता भी होती है। और दिवाली के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन कर आरती में भाग लिया। तो अयोध्या नगरी भी इस वक्त पूरी तरह दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पहुंचे, जहां पर जो सुबह की आरती है उसमें वो हिस्सा लेते हुए नजर आए और उस दौरान की तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और त्योहार के इस मौसम में भारतीय रेल ने भी अपनी कमर कस ली है। जी हां, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 208 सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि संदिग्ध लोगों पर सीधी नजर रखी जाए और भगदड़ को भी रोका जा सके। तमाम सीसीटीवी को एक मिनी कंट्रोल रूम से संचालित किया जा रहा है। ये मिनी कंट्रोल रूम कैसे संचालित हो रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। आपको दिखाते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है और इस प्लेटफॉर्म पर ये मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस मिनी कंट्रोल रूम से मुसाफिरों को तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। कैसे इसको संचालित किया जा रहा है ये हम देखेंगे मिनी कंट्रोल रूम में। यहाँ पर तमाम ये देखिए टेलीफोन जो लाइंस हैं, इस पर जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो अपने जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं या फिर जो उनके सहयोगी हैं उनको वो कम्युनिकेट करते हैं। इसके लिए हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नीटू सिंह, एसएस हूँ यहाँ पर। किस तरीके से ये जो मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, कैसे संचालित इसको कर रहा है? संचालित मिनी कंट्रोल रूम में हमारे जो सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके सुपरवाइजरों का अपॉइंट किया गया है। यात्रियों को आने के लिए आरपीएफ की पूरी सुविधा दी गई है। आरपीएफ के जवान सारे मौजूद हैं यहाँ पर। हर गेट पे, आउट गेट पे, इन गेट पे जितने भी हैं सारी सुविधाएं उनको, यात्रियों को, विकलांगों को सुविधाजनक उनको लाया जा रहा है। बाहर किसी तरह का अगर भगदड़ या कोई स्थिति होती है या कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई पड़ता है तो आप यहाँ से उसको देख करके ऑपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, सारा देख के यहाँ से ऑपरेट करते हैं हम लोग। ये 208 कैमरों को संचालित कर रहे हैं, किस तरीके से इसको वॉच किया जाता है और क्या फंक्शनिंग है? सर, हम वॉच करते हैं, यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ को देखते हैं, फिर जहाँ पे जैसी सिचुएशन हो हम संबंधित स्टाफ को सूचना देते हैं और सिविल डिपार्टमेंट को भी हम मैसेज करते हैं
अगर भीड़ ज़्यादा हो रही तो हम आरपीएफ स्टाफ वहाँ तैनात है, उसको कहेंगे, उनको डाइवर्ट करेंगे वो। और एफओबी में भीड़ हो गई तो उनको भी सूचना देंगे। और दोनों तरफ एम्बुलेंस भी खड़ी है, पाड़गंज की तरफ अजमेरी गेट, डॉक्टर भी बैठे हैं हमारे यहाँ, तो कोऑर्डिनेशन बना के काम कर रहे हैं। किसी तरह की गड़बड़ी की जो आशंका अगर दिखाई पड़ती है तो यहाँ आरपीएफ के लोग जो बैठे हुए हैं अपने संबंधित लोगों को कम्युनिकेट करते हैं। मुसाफिरों को कोई दिक्कत होती है तो उनको तुरंत दिक्कतों को सहूलियत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय रेल का एक बेहतरीन प्रयास हम कह सकते हैं कि पूरे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहां मॉनिटरिंग हो रही है वहीं उन्हें प्लेटफॉर्म से बॉगी तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मिनी कंट्रोल रूम से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। जी हाँ, तो एक ज़माना था जब सामान्य बोगियों में भारी भीड़ उमड़ती थी और मुसाफिरों को टिकटों के लिए जूझना पड़ता था, लेकिन अब स्पेशल ट्रेनों में मुसाफिर सामान्य बोगियों में टिकट कटाकर आराम से यात्रा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बात की ऐसी ही एक ट्रेन में यात्रा कर रहे मुसाफिरों से, तो क्या कुछ कहना है उन मुसाफिरों का, साथ ही रेलवे की तैयारियों को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। त्योहारों के मौसम को खुशनुमा और सुहाना बनाने के लिए भारतीय रेल ने 7000 ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित किया है, जिसमें लाखों मुसाफिर अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। दिवाली है और दिवाली के मौके पर ये देखिए जयनगर मधुबनी जाने वाली जो ट्रेन है उस ट्रेन में अभी हम खड़े हैं। अरेंजमेंट तो हमें सही मिला है। आपको बर्थ मिल गया आराम से? हाँ। आपने रिजर्वेशन करवाया था? नहीं, रिजर्वेशन नहीं। स्लीपर नहीं, जनरल है, जनरल। स्लीपर का मजा है। सरकार को व्यवस्था अच्छा किया है सर। बहुत अच्छा किया है। हम तो पहली बार जनरल में चढ़े हैं और सबसे बढ़िया है, अच्छा किया है। यहाँ दिल्ली स्टेशन से वहाँ बिहार जा रहे हैं हम। बिहार कहाँ? बक्सर स्टेशन पूर्णिया में। हाँ सर। अक्सर कहा जाता था कि जनरल डब्बा जो है उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हाँ, व्यवस्था सब सही, मतलब सीट वगैरह सब सही से मिल गई सर। भगदड़ से बचने के लिए भारतीय रेल ने ये एक अभिनव प्रयोग किया है, जिसमें फुट ओवर ब्रिज को नियंत्रित करने की कोशिश की गई है, बंद की गई है। और इसके लिए तमाम तरह के जो रेल सेवक हैं, आरपीएफ के जवान हैं और भारतीय रेल के जो कर्मचारी हैं, वो पूरी मुस्तैदी और तत्परता के साथ मुसाफिरों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो मुसाफिरों का क्या कुछ कहना है वो हमने आपको सुनाया और अब सीधा आपको लिए चलते हैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी राजेश राज। राजेश, सबसे पहले तो आपको दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं और साथ ही हम देख पा रहे हैं कि आप इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। वहां पर आपने तमाम यात्रियों से भी बात की होगी, क्योंकि दिवाली का ये पर्व होता है जो पूरे साल में एक बार आता है और हर कोई चाहता है कि वो घर जाकर के अपने परिवार के साथ इस पर्व को मनाए। ऐसे में सबसे ज़्यादा अभी तक जो हम दिक्कत देखते थे कि टिकटें नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया गया है रेलवे की तरफ से। देखिए, बिल्कुल आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृतिका, देश के सबसे बड़े टेलीविज़न नेटवर्क दूरदर्शन न्यूज़ के जो तमाम दर्शक हैं उनको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं। कल जो लोग यहाँ से रेल का टिकट लेकर जो अपने गंतव्य के लिए जो लोग निकल पाए हैं, वो अपने प्रियजनों के बीच आज गांव में जाकर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कृतिका, जिनकी दिवाली आज ट्रेन में मनेगी। वो ट्रेन से सफ़र करेंगे और छठ पूजा के लिए वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। बिहार संपर्क क्रांति दरभंगा के लिए जो है वो 1 बजे रवाना होगी, लेकिन आरपीएफ के जो लोग हैं वो पूरी मुस्तैदी सावधानी के साथ, ये जो मुसाफिर हैं इनको यहाँ पर बैरिकेड करके रोका गया है, ताकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा प्रक्रिया कि यहाँ पर देखिए ये वेटिंग का जो एरिया है, इसके बाहर भी एक बड़े पंडाल है। उस पंडाल में लोग जमा रहते हैं। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर प्लेस होता है
तब ये लोग जो है यहाँ प्लेटफॉर्म के बगल में आते हैं जहाँ पर इनको बैरिकेड किया गया है। और हमारे दाहिनी तरफ जो कैमरामैन जगमोहन आपको दिखाएंगे कि देखिए आरपीएफ के लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये जो आरपीएफ की कर्मी है ये अनाउंसमेंट कर रही हैं और धीरे धीरे यहाँ से कृतिका देखिए बैरिकेडिंग के बीच तमाम जो आरपीएफ के लोग हैं उन्होंने बैरिकेड कर रखा है और अब इनको यहाँ से सीधा ट्रेन की बॉगी तक ले जाया जा रहा है। ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म का नज़ारा है जहाँ पर कि तमाम जो मुसाफिर हैं वो मुसाफिर यहाँ पर इस बैरिकेडिंग के जरिए, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये देखिए बैरिकेडिंग है और ये आरपीएफ के जवान यहाँ खड़े हैं और सीधा ये लाइन से इनको लाइन लगाकर आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यह ट्रेन जो है ये प्लेस हो चुकी है। ये ट्रेन 1 बजे खुलेगी लेकिन पहले ही इनको ट्रेन के भीतर दाखिल कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के अफरा तफरी से बचा जा सके। और ये आराम से देखिए आरपीएफ के लोग बैरिकेड करके रखा उन्होंने और अब जो मुसाफिर हैं वो ट्रेन के भीतर बिल्कुल पंक्तिबद्ध तरीके से दाखिल हो रहे हैं। आरपीएफ के लोग व्हिसिल बजा रहे हैं, उन्हें सावधानी पूर्वक अंदर ले जाया जा रहा है ताकि हर हाल में ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी तरह की भगदड़ न हो। अलग अलग द्वार बनाए गए हैं, हर एक जो अनारक्षित श्रेणी के जो मुसाफिर हैं उनके लिए अलग द्वार हैं, आरक्षित श्रेणी के लिए मुसाफिर हैं उनके लिए अलग द्वार बनाए गए हैं। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आरपीएफ ने बहुत ही शानदार इंतजाम किए हैं और आरपीएफ के जो डीजी हैं वो विजिट करने के लिए देखिए यहाँ पर पहुँचे हैं, मुसाफिरों से मिलने के लिए आए हैं। तो तमाम रेल मंत्री से लेकर तमाम जो आरपीएफ के जो डीजी हैं और तमाम जो भारतीय रेल के जो कर्मचारी हैं वो पूरी तत्परता ईमानदारी के साथ वो बिल्कुल राजेश कोशिश कर रहे हैं कि मुसाफिरों को गंतव्य तक कैसे ले जाया जाए। मैं अगर आप कहें तो मैं आरपीएफ डीजी को लाइव पर ले सकता हूं, उनसे मैं बात करा सकता हूं। चलिए बिल्कुल राजेश, आप उनसे जरूर बात कीजिए लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें रोकना होगा और लगातार हम तस्वीरें भी हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं वो वाकई बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं क्योंकि जितने भी यात्री जा रहे हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही है। एक तो परिवार के साथ मिलने की खुशी, दिवाली मनाने की खुशी, साथ ही कितनी सुरक्षा के साथ उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है, इस बात की खुशी नजर आ रही है। फिलहाल शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।